और जितने भी हमारी नारी शक्तियां बैठी हैं आप सबके लिए भी होगा। बहुत ही सुंदर ये भजन है और खास मुझे कमेटी की तरफ से ये फरमाइश आई है। तो आइए एक प्यारा सा ये भजन आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी प्यार दिया है इस भजन को आप लोगों ने, तो फिर से सुनिए, अच्छा लगेगा आप सबको। जब भी सुनाते हैं हर लोग नया ही सुनते हैं। आइए कहते हैं समय इंसान का अपमान करा देता है और समय इंसान का पहचान करा देता है, और जब समय आया तो मैंने ये जाना समय इंसान की पहचान करा देता है, समय इंसान की पहचान करा देता है। कहते हैं कभी कभी समय खराब इंसानों के लिए नहीं भगवानों के लिए भी आता है, और जब भगवान के लिए खराब समय आता है तो सुनिएगा बहुत सारी चीजों का एक बहुत ही प्यारा सा ये भजन है। आइए। दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ो दोनों तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। आइए कहते हैं दिल लगा भगवान से तो किसी और से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। आइए वही प्यारा सा भजन सुनिएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और ये जो सुंदर सी रचना है महाभारत, आप सभी लोगों ने देखा होगा सुना होगा, और उसी महाभारत की सुंदर सी रचना में आप सबके बीच में सुनाने जा रहे हैं। कैसी? धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। द्रौपदी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पति उसको जुए में हार गए हैं। वो अपने शयन कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी, उसको कानों कान खबर नहीं थी। कहते हैं कि कर्म किया किसी और ने, सजा मिली किसी और को। सुनिएगा। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। और वो द्रौपदी बिचारी, द्रौपदी बिचारी, क्या वो द्रौपदी बिचारी, और जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा,
जब द्रौपदी जी को सभा में लाया जा रहा था, उनको खींच के सभा में लाया जा रहा था, तो द्रौपदी सबसे कह रही थी मेरी लाज बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए। लेकिन उन दो राक्षस दुर्योधन और दुशासन के बीच कोई सामने नहीं आता है, क्योंकि उस समय बात जुए की थी और जुए में हारी हुई चीज हमेशा हारी हुई होती है। कहते हैं द्रौपदी जी के एक नहीं दो नहीं पूरे 5 पति थे, लेकिन समय खराब था इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। सुनिए, 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें नीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें नीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। कहते हैं द्रौपदी बार बार सभी के पांव छू रही थी मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन फिर भी निर्लज्ज कसाई तुझे दया नाई, निर्लज्ज कसाई तुझे दया नाई। और उसके बाद दुष्ट दुशासन ना माना रोके टोके से, दुष्ट दुशासन ना माना रोके टोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जय श्री राधे। और उस समय पूरी सभा में बैठे हुए महान लोग दुर्योधन और दुशासन को समझा रहे थे। दुर्योधन और दुशासन तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह है। कहते हैं नारी से बढ़कर कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। कैसे? खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की आंख में, बोली द्रौपदी लाज लो भैया तुम्हारे हाथ में। आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए उसमें लिखा का है छठ पूजा समिति, छठ यानी हमारी जगत जननी मैया। आप लोग इतना हल्ला कर, इतना हल्ला मैंने सुना नहीं था कहीं। जहाँ पर मैं जाते बड़ी प्यार से लोग शांति होकर सुनते हैं, लेकिन आप लोग जब अजमे निकल गए महाराज। ये बताइए माता दुर्योधन दुशासन, देखिए देखिए देखिए, खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की आंख में, बोली द्रौपदी लाज लो भैया तुम्हारे हाथ में। ये बताइए द्रौपदी जी के भैया कौन थे? कोई बताएगा? एक मिनट भैया, द्रौपदी जी के भैया कौन थे? अच्छा इधर से भी बोल रहे हैं। कृष्णा, क्या बात है, भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और उधर से भी सर ने बोला, उधर से सर ने भी, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छे विचार वाले भी बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं तो आप लोगों ने तो पूरा बवाल मचा दिया। जान लीजिए कैसे? खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की आंख में, बोली द्रौपदी लाज लो भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। सुनिएगा, द्रौपदी जी का लाज कोई बचाने नहीं आता है। उसने श्री कृष्ण जी का याद आया, मेरा भाई है। उन्होंने दोनों हाथों को उठाया, अपने भाई को बुलाया।
जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम